हरि गुरुकुले वसन्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हम पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी ने मायापुर में अन्नदान के लिए और वहाँ का मंदिर बांधने के लिए धन भेजने के लिए धमाल कृष्ण महाराज से कहा था, और कैसे वहाँ का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है अन्नदान प्रसाद का वितरण, वो ना केवल हिंदुओं में पॉपुलर था वरन वो वहाँ के मुस्लिम समुदाय में भी बहुत जाना माना था। लोग 20-20 मील से चलकर आते थे प्रसाद पाने के लिए। तो प्रभुपाद जी का प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है ये समाज में इस्कॉन के प्रति मित्रत्व बढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कराता है। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada's letter gave little hint of his present physical condition. इस खत में प्रभुपाद जी ने अपनी की अभी की शारीरिक स्थिति का वर्णन किया था। There was only a footnote suggesting that he was becoming weak, but no further details. वो फुटनोट में लिखा था कि मैं थोड़ा क्षीण हो रहा हूँ, लेकिन कोई और विस्तार से वर्णन नहीं किया था। So we continued the constant kirtan, praying for his recovery while carrying on with our normal engagements. तो हम सभी लोग 24 घंटा कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं भगवान से, और हमारे जो दैनंदिन कार्यक्रम थे उसको जारी रखे चल रहे थे। For me that meant making new devotees. तो मेरा मुख्य काम क्या था? नए भक्त बनाना। In this regard, our stay in Boston was most rewarding. और ये जो कार्यक्रम था इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं हमको प्रतिसाद मिला था तो वो कौन सी जगह थी? बॉस्टन। From Montreal, I received a telephone call from a young man named Gordon. मॉन्ट्रियल से एक नए युवक का फ़ोन मुझे आया जिसका नाम था गॉर्डन। After a brief discussion, he decided to immediately come and join our party and travel with us. तो फ़ोन पर थोड़ी सी बातचीत होने के बाद उसने तय कर लिया कि वो आके हमारी पार्टी को ज्वाइन करेगा और प्रवास आरंभ करेगा प्रचार के लिए। When he arrived, everyone was pleased by his attractive features and honest disposition. ये जब आया गॉर्डन तो उसके सुंदर आकृति को देखकर और उसके प्रामाणिक स्वभाव को देखकर सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए। Another potential devotee had also offered to join, but the temple authorities had advised me against accepting him on account of his eccentric behavior. एक और भक्त हमें राधा दामोदर बस पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहा था। बॉस्टन मंदिर के अधिकारी व्यक्तियों ने मुझे कहा कि इससे मत लेना, ये थोड़ा अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति है। एक्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर छोड़ के व्यवहार होता रहता है, एक्सेंट्रिक। Over the weeks of our stay in Boston, however, this boy, Bhakta Elton, demonstrated that he could indeed be steady. लेकिन हमारा बॉस्टन में जितने हफ्ते उपस्थिति थी उसके दौरान इस लड़के ने, जिसका नाम था भक्त एल्टन, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, स्थिर था वो। एंड सो ही टू अर्न अ प्लेस ऑन राधा दामोदर्स पार्टी। तो फिर हमने उसको एक मौका दे दिया कि तुम भी पार्टी में आ जाओ। एंड लास्टली देयर वाज जेफरी, अ बॉय फैमिलियर विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, हैविंग स्टडीड श्री प्रभुपादा's बुक्स एंड विजिटेड द बॉस्टन टेम्पल फ्रीक्वेंटली। और आखिर में एक और लड़का था जेफरी, ये कृष्ण भावनामृत से परिचित था, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहा था और बॉस्टन टेम्पल
नियमित रूप से आ रहा था. Up until now he had not made any attempt to fully surrender. अभी तक उसने पूरी शरणागति दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया था. But on meeting the Radha Damodar traveling party and being encouraged by lots of personal attention and constant preaching, Jeffrey made the ultimate decision to offer himself to their lordships Shri Shri Radha Damodar in exchange for being accepted as part of their eternal traveling retinue. तो अभी तक उसने कभी पूरी शरणागति दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के भक्तों से मिलकर बहुत सारा व्यक्तिगत ध्यान उनसे प्राप्त कर अथक प्रचार सुनते सुनते उनके द्वारा किया गया, जेफरी ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया कि मैं अभी राधा दामोदर जी के सेवा में पूरा शरणागत होऊंगा, उनके प्रवासी जो एसोसिएट्स हैं उनका समूह का भाग बन जाऊंगा. And so it was that after nearly a month's stay we set out from Boston for other points along the eastern seaboard. तो अभी ये 3 लोग ज्वाइन हो गए. क्या नाम है इनके? जेफरी, एल्टन, गॉर्डन. तो अभी इनको लेके साथ में हमने क्या शुरू किया? And so we were off to eastern seaboard, New York, Philadelphia, Washington DC. So हम लोग बॉस्टन के 1 महीने के निवास के बाद कहाँ निकल पड़े? हाँ, पूर्वी तटवर्ती भागों में, जैसे न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी. All of ISKCON was praying fervently to Krishna to protect Srila Prabhupada and was in great anxiety concerning Prabhupada's condition. पूरा ISKCON जो था उस समय प्रभुपाद जी की स्थिति को लेकर बड़ा प्रार्थनाशील बन गया था भगवान के प्रति, और सब लोग चिंता में थे प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य को लेकर. Even new devotees who had never had a chance to meet him personally took their turn chanting throughout the night. नए भक्त जो आज तक अभी प्रभुपाद से मिले भी नहीं थे, वो भी रात के कीर्तन में भाग लेने के लिए बारी बारी से आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते. प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्ण से प्रार्थना करते. इवन कृष्णा दे हार्डली न्यू, कृष्ण भी उनको ज़्यादा परिचित नहीं थे, किसको प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं था, लेकिन कर रहे थे ज़रूर. एंड टू प्रोटेक्ट देयर स्पिरिचुअल मास्टर सो दैट दे माइट वन डे हैव अ चांस टू मीट हिम. वो ये प्रार्थना करते कि हमारे गुरुदेव को बचाइए ताकि हम एक दिन उनसे मिल सकें. Seeing the apprehension of so many devotees only increased my fear. इतने सारे भक्तों का मन में ये जो बात चल रही है प्रभुपाद का स्वास्थ्य का क्या होगा, तो मेरे दिल में भी डर बैठ गया उन सबको देखकर. The few intermittent reports coming from India were hazy and often contradictory. भारत से बीच बीच में आने वाले जो रिपोर्ट्स थे वो बहुत ही वो संदिग्ध थे, स्पष्ट नहीं थे. हेजी मतलब जैसे कोहरा आता है तो दिखता नहीं ना सामने, उसको हेजी बोलते. और कभी कभी परस्पर विरोधपूर्ण रहते थे. एक जन एक बात बोल रहा है प्रभुपाद जी के हेल्थ के बारे में, दूसरा कोई दूसरी बात बोल रहा है. I had not yet received a reply to my latest letter, and although mail service to and from India was normally slow, the present circumstances made me particularly impatient to hear from Srila Prabhupada. तो मैंने पिछला जो खत भेजा था उसका जवाब अभी तक आया नहीं था. भारत से वैसे ही पत्र व्यवहार करते समय बड़ा देरी होती थी, और मैं बहुत ही धीरज खो बैठने वाला ऐसा बन गया कि कब आएगा प्रभुपाद जी का जवाब मेरे पिछले खत का. फाइनली द रिस्पॉन्स अराइव्ड. प्रभुपाद जी का खत आया. वृंदावन मथुरा सितंबर 8, 1974. 8 सितंबर 1974. माय डियर तमाम कृष्ण गोस्वामी, मेरे प्रिय तमाम कृष्ण गोस्वामी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स. कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो. आई बेग टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड सितंबर 4, 1974. तुम्हारा 4 तारीख का खत मुझे मिला.
Regarding my health, I was almost lying unconscious. तुमने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था. हाल ही में बिल्कुल अचेत अवस्था में कुछ समय तक था. Now by the grace of Krishna, I am walking in the morning. कृष्ण की दया से अभी मैं सुबह का प्रभात भ्रमण शुरू किया हूँ. बट आई एम स्टिल वेरी वीक. फिर भी मैं अभी क्षीण हूँ, थोड़ा दुर्बल हूँ. नाइदर डू आई फील एनी प्रॉपर एपेटाइट. और मुझे ठीक से भूख नहीं लगती. सो द वीकनेस इज देयर, बट आई फील दैट आई एम प्रोग्रेसिंग अ लिटिल ईच डे. और है, कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी हर दिन थोड़ा थोड़ा मैं सुधरता हुआ मुझे दिखाई देता हूँ. सो योर प्रीचिंग वर्क इज़ वेरी इनकरेजिंग टू मी. आपका प्रचार कार्य बड़ा उत्साह दे रहा है मुझे. यू हैव गॉट द प्रॉपर फील्ड नाउ. अभी तुम्हें अच्छा क्षेत्र मिला है. सो कंटिन्यू विथ कोऑपरेशन विद विष्णुजन महाराज. विष्णुजन महाराज के साथ सहकार्य करते हुए आगे बढ़ो. सो दैट योर एग्जाम्पल कैन बी फॉलोड बाय अदर्स. ताकि तुम्हारे उदाहरण से बाकी लोग सीख सके. योर प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स एंड हैविंग द स्ट्रीट फेस्टिवल्स एंड देन प्रीचिंग एंड मेकिंग डिवोटीज इज़ वेरी गुड. आपका ये जो कार्यक्रम है, पुस्तक वितरण करो, स्ट्रीट फेस्टिवल्स मनाओ, फिर प्रचार करो और भक्त बना लो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है. ऑल्सो बाय टीचिंग बाय योर पर्सनल एग्जाम्पल एंड अटेंडिंग टू डेटी वर्शिप इज़ द मोस्ट कन्विंसिंग. और आपके व्यक्तिगत उदाहरण को देखकर, साथ में आपके अर्चना पद्धति को, अर्च विग्रह की सेवा को देखकर लोग ज़रूर विश्वास करेंगे हमारे इस आंदोलन पर. एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट. उदाहरण बड़बड़ से ज़्यादा अच्छा है. आई एम ग्लैड टू नोट दैट द 24 आवर कीर्तन वॉज गोइंग ऑन. यह सुनकर अच्छा लगा कि 24 घंटा कीर्तन कर रहे थे आप लोग. इट इज़ बाई योर चैंटिंग दैट आई एम नाउ सेव्ड फ्रॉम द डेंजरस कंडीशन. तो आपके ही इस प्रेम पूर्वक प्रार्थना के कारण ही मैं उस खतरे वाली परिस्थिति से बाहर आ रहा हूँ. इट वॉज वेरी सीरियस. वो बड़ा गंभीर मामला था. एनीवे, रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंट 24 आवर कीर्तन, यू शुड नॉट डू एनीथिंग इम्प्रैक्टिकल. 24 घंटा कीर्तन की जहाँ तक बात है, अव्यवहारपूर्ण कार्य मत करो. आई थैंक यू फॉर सेंडिंग द थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू द इस्कॉन फूड रिलीफ. आपने हज़ारों डॉलर्स जो भेजे हैं इस्कॉन फूड रिलीफ प्रोग्राम के लिए, उसके लिए धन्यवाद. वी आर यूजिंग द मनीज दैट हैव ऑलरेडी बीन सेंट फ्रॉम USA टू इन मायापुर फॉर परचेसिंग ग्रेन्स. तो अमेरिका से मायापुर में भेजे गए धन को हम अन्न खरीदने के लिए उपयोग में ला रहे हैं मायापुर में. इन बॉम्बे दे ऑल्सो हैव अ वेरी नाइस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम. मुंबई में भी उन्होंने ये अन्न दान प्रसाद वितरण कार्यक्रम शुरू किया है. I have been receiving letters from Satswarup Das Goswami about his successful library program. फिर सत्स्वरूप महाराज से मुझे एक और खत में उनका लाइब्रेरी प्रोग्राम का वार्ता प्राप्त हुआ है. वो क्या था? तो उनके पास एक लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी ट्रैवल करने के लिए एक वैन था, जिसमें वो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को लोड करते थे जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं, और कुछ जो आगे पब्लिश होने वाले हैं उनका एक कैटलॉग बनाकर, अच्छा अट्रैक्टिव ब्रोशर बनाकर वो अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या ग्रंथालयों में जाते थे. उनको कहते थे कि आप इतने पैसे दीजिए, ये पूरा सेट जो है इट इज़ अ वैदिक एनसाइक्लोपीडिया आपको मिल जाएगा. और ऐसे करके वो कभी कभी अभी तक छपे नहीं है उस पुस्तक का भी पैसा लेकर वो आगे बढ़ते थे, और फिर बाद में जाके उनको लाइब्रेरी बुक्स को, उनके लाइब्रेरी को बुक्स थमा देते थे, पहुंचा देते थे. तो उसमें 3-4 डिवोटीज बहुत प्रोमिनेंट थे. एक है सत्स्वरूप महाराज और दूसरे हैं भक्ति तीर्थ महाराज. ये लाइब्रेरी पार्टी के लोग थे. सो आई थिंक यू ऑल्सो कैन टेक अप दिस प्रोग्राम इन कंजंक्शन विथ योर संकीर्तन फेस्टिवल्स. तुम अगर चाहो तो यही कार्यक्रम लाइब्रेरी का
आप भी अपने संकीर्तन फेस्टिवल्स के साथ ऐड कर दो राधा दामोदर बस पार्टी में। गेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत एज मैनी एज पॉसिबल। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पुस्तक छपी नहीं है, बाद में देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अभी ऑर्डर लेके रखा है हमने। ऐसे भागवतम और चैतन्य चरितामृत के ऑर्डर्स आप जितने हो सके उतना इकट्ठा करो। दिस इज़ वेरी गुड प्रीचिंग वर्क। ये बहुत ही अच्छा प्रचार कार्यक्रम है। सो यू मे कंसल्ट विद सत्स्वरूप दास गोस्वामी एंड ही कैन गाइड यू इन दिस प्रोग्राम। तो आप सत्स्वरूप दास गोस्वामी से सलाह मशवरा कीजिए, वो आपके इस कार्यक्रम को मार्गदर्शित करेंगे। आई होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं। यूर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक AC भक्ति वेदांत स्वामी। एनी रिफ्लेक्शंस? अपना उदाहरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हम क्या बड़बड़ कर रहे हैं, कितना प्रचार में कितना कुछ बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा उदाहरण महत्वपूर्ण है। आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो आचार्य क्या? प्रभुपाद जी एक मंदिर में थे और जब कीर्तन चल रहा था तो बाहर से किसी ने पेट्रोल बम फेंक दिया अंदर। वो फूटा नहीं फॉर्चुनेटली। और ऐसे बहुत हुलीगनिज्म, चीखना चिल्लाना, भक्तों को ऐसे डराना धमकाना, ऐसे आवाज़ें आती थी कभी कभी। उस समय प्रभुपाद जी ने पहली बार वो नरसिम्हा आरती गाया था। भक्तों ने पूछा ये क्या है? उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रोटेक्शन के लिए सबसे भगवान के जो डॉन अवतार है उनका प्रेयर है ये। अगर डॉनगिरी करनी होती है किसी के ऊपर तो भक्तों की रक्षा करने के लिए वो काम आता है। तो भक्तों ने पूछा क्या हम रेगुलरली गा सकते हैं इसको? प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है गा सकते हैं। तो तब से वो इंट्रोड्यूस हुआ था नरसिम्हा आरती, वो उसका बैकग्राउंड है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कुछ। भारत से धन बाहर नहीं जा रहा विदेशों में इस्कॉन के माध्यम से, उल्टा बाहर का धन विदेशों का भारत में आया भारत के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, यहाँ प्रसाद खिलाने के लिए। बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है यहाँ पर। इसलिए भक्तों के साथ अपराध नहीं करना चाहिए अपने तर्क को लगाकर। यस हमारे जो भी गुरु वर्ग है उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी दीर्घ आयु रहे, ताकि उनके द्वारा जो महान कार्य भगवान इस धरती पर संपन्न करवा रहे हैं वो थोड़ा अच्छा स्थापित हो सके। जैसे अभी कितने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, 70+ उम्र हो गया उनका, और एक एक व्यक्ति के पास इतना अनुभव है, इतने साक्षात्कार है, इतना मैच्योरिटी, परिपक्वता है, और उनका एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी की सेवा में। हमें उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब भी हम कीर्तन करते हैं तब। 24 आवर कीर्तन करने के लिए कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसको सावधान किया गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 24 घंटा कीर्तन कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, व्यवहार्य नहीं है। नहीं किया तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा तुमको स्ट्रेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई? अब इस समय पता नहीं मुझे, कुछ 15 या 20 रुपये। $1 इज इक्विवेलेंट ऑफ 20 रुपीज़ और समथिंग।
यस, जो नए भक्त थे उनको पता भी नहीं था कि श्री कृष्ण का है, फिर भी उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि हाँ, बड़े इनोसेंट लोग हैं ये। उनके जो भी टीचर्स हैं उनसे सुन के उनको अभी तक प्रभुपाद जी भी मिले नहीं हैं, और कृष्ण तो बहुत ही मतलब पहली बार सुन रहे हो वो सब, कृष्ण क्या होते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है। इतना विश्वास था इन लोगों को इन सारे तत्वों पर कि उस नौसिखी अवस्था में भी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद जी के लिए। ना निरागस भक्ति है उनका। हम भारत में जन्म लिए हैं और कृष्ण या भगवत गीता या बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते हैं, फिर भी हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है इतनी। हम अभी भी डाउट करते हैं कभी कभी, ये सब सच है क्या, इधर से हमारा चालू है स्पिरिचुअल लाइफ। किसने बोला कि ये सब सच है? जिसको भक्ति चाहिए रहता है वो कुछ भी करता है। जैसे कबाल कृष्ण महाराज जब भी बॉस्टन में थे, गॉर्डन में मॉन्ट्रियल से फोन किया। जिसे भक्ति में तीव्रता चाहिए वो उसे हर हाल में प्राप्त कर ही लेता है। वो गॉर्डन जी बैठे हैं या मॉन्ट्रियल में, उधर से उठ के वो बॉस्टन जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। बॉस्टन कहाँ है? ईस्ट कोस्ट पे। इतना तीव्रता है उनके अंदर। रूपा जी स्वयं बीमार है फिर भी दूसरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी सेवा को और अच्छा करने का, अच्छा उदाहरण स्थापित करने का। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन तो हमको क्या लगता है कि दूसरों ने आके मेरे को पैम्परिंग करना चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे देखभाल करके थोड़ा गरम प्रसाद खिला के, बहुत कुछ ऐसे। लेकिन रूपा जी अपने बीमारी में भी दूसरों को भक्ति में प्रोत्साहन दे रहे थे। जयानंद प्रभु जब हॉस्पिटल में थे उनको ल्यूकेमिया हुआ था, ब्लड कैंसर। तो उनका व्यवहार ऐसा था कि वहाँ के जो रुग्ण थे, रोगी लोग, वो सब इनकरेज होके जाते थे उनके पास आने के बाद। सबको लगता था कि जीवन बहुत अच्छा है, मुझे उसका सदुपयोग करना चाहिए, इस व्यक्ति के जैसा मुझे संत बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। और किसी को पता नहीं पड़ता था कि इनको खुद को इतना बड़ा बीमारी है, कुछ दिनों में ही जाने वाले, मरने वाले। तो पूरे हॉस्पिटल में उन्होंने प्रसाद वितरण आयोजित कराया, बेटी वर्शिप आयोजित कराया, वहाँ के सारे रुग्णों के लिए उन्होंने प्रसवी क्लासेस दी अपनी बीमार अवस्था में, और पूरे हॉस्पिटल को मानो मंदिर जैसा बना दिया अपनी उपस्थिति से। So this is how devotees are. एक और बात थी इसमें कि प्रभुपाद जी जब सहकार्य, कोऑपरेशन की बातें करते हैं तो वे चाहते हैं कि हम जिनके साथ रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं उनसे प्रेम का व्यवहार रखें। कभी कभी दूसरे जगह के टेंपल के या दूसरे प्रोजेक्ट के डिवोटीज के साथ हमारा अच्छा संबंध रहता है, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं उधर सब कैट्स एंड डॉग्स जैसा झगड़ा चलता रहता है, संघर्ष भक्तों के बीच में। तो वो विष्णुजन महाराज के साथ तुम्हारा कोऑपरेशन बना रहे इसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दो ही बड़े डिवोटीज हैं, एक म्यान में दो तलवार है कि नहीं। तो हो सकता है कभी ईगो आड़े आए, निशाना वितुषाना। तो प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ऑल्दो यू टू आर बिग डिवोटीज, यू शुड स्टिल कोऑपरेट, तभी बात आगे बढ़ेगी प्रचार की। सी ईच अदर एज कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग। हमारी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस है वो अलग अलग है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना एक दूसरे को।
ना कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते बैठे। और दूसरी बात, वो सतस्वरूप महाराज का कोई सक्सेसफुल पार्टी प्रोग्राम है, लाइब्रेरी पार्टी, उनसे सीखने के लिए बोल रहे हैं। तो हम जब अपनी सेवा कर रहे हैं तो वी शुड बी ऑन अ लुकआउट फॉर हु इज डूइंग दिस सर्विस इवन बेटर। मेरे से भी अच्छा और कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, तो हमें पता रहना चाहिए। और उनके सक्सेस को या मॉडल को हमें एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, ज़रूरत है तो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने हित में, अपनी सेवा के वर्धन में, उपयोग में लाना है। लर्न फ्रॉम अदर्स हाउ दे डू। जैसे आप कितने दिनों से बर्तन घिस रहे हो, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया जो एक्सपर्ट बर्तन घिसने वाले लोग होते हैं वो कैसे करते हैं? डिड यू ऑब्जर्व? कैसे वो कम से कम समय में, कम से कम पानी में फर्स्ट क्लास सफाई करके देते हैं। तो हमें सीखना चाहिए ये सब चीज़ों को। और प्रभुपाद जी के अनुसार वो प्रोग्राम अच्छा है जो ये 5-6 चीज़ें संपन्न कराता है। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। दूसरा फेस्टिवल्स। तीसरा प्रचार, ट्रेनिंग कोर्सेस, और फाइनली मेकिंग डिवोटिस, भक्त बनना चाहिए व्यक्ति। देन जहाँ का इंडिविजुअल डिवोटिस का पर्सनल एग्जाम्पल बहुत हाई क्लास है, वो सक्सेसफुल प्रोग्राम है। अगर गुरुकुल में आते हैं बाहर से लोग और आपके व्यवहार को देखते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति में श्रद्धा आ रही है कि उनका श्रद्धा हिल रही है, जो आकर्षण है वो कम हो रहा है भगवान की तरफ। तो उससे ये प्रोग्राम कितना अच्छा है वो समझ रहा है। और एक है डेटी वर्शिप, अर्च विग्रह की सेवा का क्वालिटी क्या है। So these are some 6-7 criteria Prabhupada is giving one after another to gauge the success of a program. कि वो प्रोग्राम कितना यशस्वी है, इससे समझ में आएगा। एंड ऑफ कोर्स प्रसादम क्वालिटी। हर व्यक्ति जो आता है कैंपस में उसे अच्छा प्रसाद मिलता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।